एक बार पुनः स्वागत है आप सभी बच्चों का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज के क्लास में हम बात करेंगे कि जो बीएससी फोर्थ सेमेस्टर बायोलॉजी का है, इसमें जो कोर्स का टाइटल है डाइवर्सिटी ऑफ कोऑर्डिनेट्स एंड कंपैरेटिव एनाटॉमी, में जो कोर्स का टाइप है डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स यानी कि डीएससी। इसमें जो हम बात कर रहे थे पिछले क्लासेस में, हमने पहला यूनिट का क्लासिफिकेशन ऑफ कॉर्डेटा में हमने क्लासिफिकेशन ऑफ रेप्टाइल्स यानी कि रेप्टिलिया के अंतर्गत जितने भी एनिमल आते हैं उनका क्लासिफिकेशन कर लिया था। आज के क्लास में हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ बर्ड्स यानी कि एवीज। तो जितने भी चिड़िया हैं इस दुनिया में उन सभी चिड़िया का क्लासिफिकेशन कैसे होता है हम बात करेंगे। ठीक, तो क्लासिफिकेशन ऑफ कॉर्डेटा में आज हम बात करेंगे एवीज या जिसको आप बर्ड्स कहते हो, बर्ड्स का क्लासिफिकेशन। ठीक है, लेकिन क्लासिफिकेशन पढ़ने से पहले हम देख लेते हैं कि एवीज यानी जो बर्ड्स हैं उनके कैरेक्टर्स क्या क्या होते हैं। ठीक, उनके कैरेक्टर्स क्या क्या होते हैं ये देखिए, पिछले क्लास तक जो हमने पढ़ लिया था, हमने देखा था कि ये जो सब फाइलम वर्टिब्रेटा है उसका जो डिवीजन है ग्नैथोस्टोमेटा, उसका जो सुपर क्लास है टेट्रापोडा। टेट्रापोडा में हमने एम्फीबिया पढ़ लिया था, रेप्टिलिया पढ़ लिया था। आज पढ़ेंगे बर्ड्स यानी कि एवीज। ठीक है, ये तीसरा नंबर का। चलिए देखते हैं सुपर क्लास टेट्रापोडा। टेट्रा मतलब होता है 4, पोडा यानी होता है लिम्स यानी भुजाएं। ठीक, तो वह ग्नैथोस्टोमेटा के एनिमल यानी कि वह जबड़े युक्त एनिमल जिनकी 4 भुजाएं हैं उनको सुपर क्लास टेट्रापोडा में रखा गया। और आज जो हम क्लास की बात करें क्लास एबीज, एबीज यानी कि बर्ड्स। इनके ढेर सारे कैरेक्टर्स हैं। लगभग हमारे पास कितने कैरेक्टर्स हैं देख लीजिए, 16 कैरेक्टर्स हमारे पास हैं। ठीक, तो चलिए देख लेते हैं एक करके कि बर्ड्स का सबसे पहला कैरेक्टर्स क्या है। जो लिम्स हैं, भुजाएं हैं, भुजाएं एक जोड़ी पाई जाएंगी। ये उसकी 4 लिम्स है, 4 लिम्स। इवोल्यूशन के दरमियान जब उद्विकास हुआ तो रेप्टाइल से जब बर्ड बने उस समय उनकी अग्र भुजाएं विंग के रूप में बदल चुकी हैं, विंग्स के रूप में बदल चुकी हैं, एक जोड़ी विंग्स के रूप में जिनकी मदद से ये उड़ पाती हैं। तो 4 लिम्ब कन्वर्ट इनटू विंग्स। टोटल तो 2 जोड़ी इनका लिम्स है। ये हाइंड लिम्स हो गया, पिछले वाला देख लीजिए, हाइंड लिम्स हो गया ये। तो देख लीजिए 2 पेयर लिम्स हैं। 4 लिम्स आर मॉडिफाइड एज विंग फॉर फ्लाइंग, उड़ने के लिए मॉडिफाइड रहती है। जबकि हाइंड लिम्स आर और लेग्स, पश्चपाद या जिसको पैर कहते हो, आर लार्ज एंड अडेप्टेड फॉर, ये बड़े रहते हैं। और किसके लिए अडेप्टेड रहते हैं, किस चीज के लिए अनुकूलित रहते हैं। देखिए, वॉकिंग मतलब चलने के लिए, रनिंग मतलब दौड़ने के लिए, स्क्रैचिंग मतलब कुछ मिट्टी मिट्टी को खोदने के लिए, खरोचने के लिए, पर्चिंग यानी कि पेड़ों में या तारों में बैठने के लिए, फूड कैप्चरिंग यानी कि भोजन को पकड़ने के लिए, जिस प्रकार से गिद्ध, बाज और चील ये चूजे को, मछलियों को पकड़ के ले जाते हैं फूड कैप्चरिंग के लिए। स्विमिंग यानी कि पानी में रहने वाले बर्ड पानी में पैर की मदद से तैरते हैं, बतख को देखे होंगे आप, है ना। या वेडिंग बर्ड मतलब जो तालाब के या नदियों के किनारे में जो पाए जाते हैं वो, और जो पानी में तैरते हैं, गोता लगाते हैं, उन सभी बर्ड्स के लिए ये स्विमिंग और वेडिंग का काम करता है। ठीक, तो यहां पर खासियत यह है कि 4 लिम्ब कन्वर्ट इनटू विंग्स, अग्र भुजाएं जो हैं डायनो के रूप में परिवर्तित हो गए, जिसकी वजह से ये उड़ पाती है। अगला, बीक, जॉ बोन प्रोलॉन्ग्ड इनटू टूथलेस बीक या बिल। इनकी जो जबड़े होते हैं ये इन जबड़ों में दांत नहीं पाई जाती, तो बीक पाई जाती है, इसको बीक कहते हैं। ठीक, ये बर्ड्स में ही होता है। अगला देख लीजिए, एक्सोस्केलेटन एपिडर्मल एंड हॉर्नी। इनका जो स्किन के ऊपर का जो बाह्य कंकाल है एक्सोस्केलेटन, ये 3 प्रकार से हो सकते हैं। क्या क्या हो सकता है देख लीजिए। पूरे बॉडी में कवर करने वाला होता है फेदर्स। सबसे पहला तो क्या हो गया, पूरे बॉडी में कवर करने वाला फेदर्स। जितने भी पंख दिख रहे हैं आपको, सब तरफ जितने भी पंख दिख रहे हैं पूरे बॉडी में फेदर्स है। ठीक, तो सबसे पहला क्या हो गया, फेदर्स। फॉर्मिंग ए नॉन कंडक्टिंग बॉडी कवरिंग फॉर वार्मथ, यानी कि ये टेम्परेचर को रोकने वाला एक कवरिंग है कि चिड़िया के बॉडी के अंदर जो भी टेम्परेचर बनता है उस टेम्परेचर को बाहर निकलने नहीं देता, टेम्परेचर को रोक के रखता है। इसलिए टेम्परेचर ये अपने आप को रेगुलेट कर पाता है, इसलिए ये वार्म ब्लडेड एनिमल होता है।
कि जो एनिमल अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन कर पाते हैं, रेगुलेट कर पाते हैं, वो वार्म ब्लडेड एनिमल कहलाते हैं। और ये पूरे एनिमल किंगडम का सबसे पहला वार्म ब्लडेड एनिमल होता है बर्ड्स। ठीक है, चलिए, तो टेम्परेचर को रोक के रखने वाला ये लेयर होता है फेदर्स का लेयर। अगला, स्केल्स ऑन द लेग्स सिमिलर टू दोज ऑफ रेप्टाइल। जिस प्रकार से रेप्टाइल में सल्क पाई जाती थी, उसी प्रकार से इनके पैर में स्केल्स यानी कि सल्क पाए जाते हैं। यहां पर देखिए, ये भी एक्सोस्केलेटन हो गया। अगला हमारे पास क्या है, सीथ ऑन द बीक। चोंच में एक कवर पाई जाती है, इस चोंच में एक कवर पाई जाती है, बीक में ऊपर में सीथ पाई जाती है, तो ये भी एक एक्सोस्केलेटन है। तो कौन कौन एक्सोस्केलेटन हो गए, फेदर हो गया जो टेम्परेचर या तापमान रोधी होता है, अगला बीक का कवर हो गया, अगला पैरों में सल्क हो गया। ये सब एक्सोस्केलेटन के रूप में पाए जाते हैं। अगला क्या है देखिए, तो स्किन ड्राई एंड डिवॉइड ऑफ ग्लैंड्स एक्सेप्ट द ऑयल ग्लैंड, प्रीन ग्लैंड या यूरोपाइजियल ग्लैंड एट द रूट ऑफ टेल। कहने का मतलब कि चिड़िया के स्किन पर किसी भी प्रकार का और ग्रंथि नहीं पाया जाता। जिस प्रकार से हम लोगों में, मैमल्स में स्वेट ग्लैंड, सिबेसियस ग्लैंड पाए जाते हैं, ऐसे इनके शरीर में कोई ग्लैंड नहीं पाया जाता सिवाय एक ग्लैंड के, जो इसका टेल होता है। टेल में जहां एनस होता है, इस आसपास यहां पर एक ग्लैंड पाई जाती है, यहां पर एक ग्लैंड। ठीक, इसको बोलते हैं यूरोपाइजियल ग्लैंड या प्रीन ग्लैंड या ऑयल ग्लैंड। क्या करता है भाई ये ग्लैंड, इसको क्या कहते हैं हम लोग, यूरोफाइजियल ग्लैंड या दूसरा नाम प्रीन ग्लैंड या अगला नाम ऑयल ग्लैंड। काम क्या करते हैं देखिए, इस ग्लैंड से एक प्रकार का ऑयल निकलते रहता है, और इस ऑयल की मदद से क्या होता है देखिए, ये ऑयल निकलते रहता है यहां पर। इस ऑयल की मदद से ये अपने चोंच से इस ऑयल को लेता है यहां से, और अपने पूरे बॉडी में सब तरफ उसका लेपन करते रहता है, लगाते रहता है, जिसकी मदद से इसका पूरा शरीर हमेशा चमकीला, तंदुरुस्त और साफ दिखाई देता है। इसको यूरोपाइजियल ग्लैंड क्यों कहते हैं, यूरो मतलब होता है टेल, और पाइजियल मतलब होता है पाइजियल ग्लैंड, पाइजियल ग्लैंड। ठीक, तो टेल में पाने वाला ग्लैंड। प्रीन मतलब सजना संवरना, ये अपने बॉडी को सजाने संवारने के लिए अपना इस ऑयल का इस्तेमाल करते रहते, इसलिए उसको प्रीनिंग ग्लैंड कहते हैं। प्रीन मतलब सजना संवरना, सजने संवरने के लिए जो ग्लैंड का इस्तेमाल होता है उसको प्रीन ग्लैंड कहते हैं। अगला ऑयल ग्लैंड, ये एक प्रकार का तेल निकालता है जिसका नाम यूरोपाइजिन है, यूरोपाइजिन ऑयल है ये। यूरोपाइजियल ग्लैंड से यूरोपाइजिन तेल निकलता है, इसी को अपने शरीर में लगा करके ये पूरा फ्रेश दिखता है। ठीक, बॉडी साफ सुथरा रहता है तो आसानी से उड़ भी पाता है। ठीक है, तो ये कहानी था, बाकी कोई ग्लैंड नहीं मिलता। अगला पेक्टोरल फ्लाइट मसल वेल डेवलप। भाई पेक्टोरल ग्लैंड मतलब अग्रभुजा में जो पेक्टोरल रीजन, पेक्टोरल गर्डिल मतलब अग्रभुजा में जो गर्डिल पाई जाती है, वहां पर यहां पर पेक्टोरल मसल पाई जाती है, इसकी मदद से ये उड़ पाता है। पेक्टोरल मसल पाई जाती है, इसकी मदद से ये उड़ पाता है। ठीक, अगला देख लीजिए, एंडोस्केलेटन अंतःकंकाल, फुल्ली ओसिफाइड, लाइट बट स्ट्रॉन्ग। पूरे शरीर के अंदर बोन का हिस्सा मैक्सिमम पाया जाता है, यह हल्का बोन होता है लेकिन मजबूत होता है। लॉन्ग बोन, न्यूमेटिक या होलो। जो लंबे बोन होते हैं, जब पैरों के बोन होते हैं, जो इसके डैनों के यानी कि विंग्स के बोन होते हैं, इन बोन के अंदर बोन मेरो नहीं पाई जाती बल्कि एयर भरा होता है। इस खोखले बोन को न्यूमेटिक बोन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम, न्यूमेटिक बोन। न्यूमेटिक बोन होने की मदद से, वजह से क्या होता है, इनके शरीर का वजन कम हो जाता है, और शरीर का वजन कम होता है आसानी से उड़ पाता है, क्योंकि हवा में उड़ना है तो शरीर के वजन को कम करना पड़ेगा, कम वजन है तो आसानी से उड़ पाएगा। ठीक, एंड होलो होता है, एंड हैव नो बोन मेरो, कोई मेरो नहीं पाई, कोई बोन मेरो नहीं होता। यूजुअली देयर इज अ फ्यूजन ऑफ बोन्स, और क्या होता है, चिड़िया के शरीर के अंदर के जितने बोन्स होते हैं लगभग सभी के सभी बोन फ्यूज रहते हैं, बहुत सारे बोन। जैसे सेक्रम बोन फ्यूज रहते हैं तो सिम सेक्रम कहलाती है। अग्रभुजा की बोन कार्पल मेटाकार्पल फ्यूज रहते हैं तो कार्पो मेटाकार्पस कहलाती है। पश्च भुजा की बोन जब फ्यूज रहते हैं टार्सल मेटाटार्सल तो उसको टार्सो मेटाटार्सस कहते हैं। बहुत सारे बोन क्या रहते हैं इनमें, फ्यूज्ड रहती हैं। फ्यूज रहने पर कुछ बोन कम हो जाता है, कम हो जाता है तो क्या होता है, शरीर का वजन कम हो जाता है, आसानी से उड़ पाता है। कुल मिला के शरीर के वजन को कम करना है ताकि ये आसानी से उड़ पाए।
अगला देख लीजिए भाई, हार्ट कंप्लीटली 4 चैम्बर। इसके हार्ट में 2 आरिकल 2 वेंट्रिकल होता है, 2 आरिकल 2 वेंट्रिकल है। ठीक, इसको याद रखना, 2 ऑरिकल प्लस 2 वेंट्रिकल। एयोर्टिक आर्चेस की बात करूं, ओनली राइट एयोर्टिक आर्च प्रेजेंट। ये देख लीजिए भाई, इधर ये राइट साइड है, इधर लेफ्ट साइड है। तो ये पहला एयोर्टिक आर्च, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां। तो कौन से नंबर का एयोर्टिक आर्च डेवलप हुआ है? चौथा नंबर का, और भी राइट साइड का। तो केवल राइट साइड का चौथे नंबर का एयोर्टिक आर्च यानी कि सिस्टमिक आर्च डेवलप रहता है। ठीक, ये 4th नंबर का। अगला, रीनल पोर्टल सिस्टम वेस्टिजियल। किडनी में जो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम होता है बहुत ज्यादा डेवलप नहीं होता, जिसकी वजह से शरीर का वजन थोड़ा कम हो जाता है, और कम हो जाता है तो यह आसानी से उड़ पाता है। बर्ड्स आर द फर्स्ट वर्टिब्रेट टू हैव वार्म ब्लडेड या एंडोथर्मिक या होम्योथर्मिक यानी कि स्टेबल बॉडी टेम्परेचर। पूरे एनिमल किंगडम में चिड़िया एकमात्र ऐसा एनिमल है जिसमें सबसे पहले वार्म ब्लडेड वाली कैरेक्टर आई, यानी कि ये अपने शरीर के तापमान को खुद रेगुलेट कर सकता है अपनी फेदर की मदद से। चारों तरफ फेदर था ना बॉडी के बाहर में, टेम्परेचर को बाहर जाने नहीं देता था। बाहर का टेम्परेचर कुछ भी हो जाए, कितना भी ठंड पड़ जाए, कितना भी गर्मी हो जाए, ये अपने शरीर के अंदर के तापमान को उतना ही रेगुलेट करते हैं जितना हमेशा होता है, और ये फेदर्स की मदद से करते हैं। इसलिए इस प्रकार के एनिमल को वार्म ब्लडेड एनिमल या एंडोथर्मिक एनिमल या होम्योथर्मिक एनिमल कहते हैं। ये स्टेबल बॉडी टेम्परेचर वाले होते हैं। ठीक, अगला देख लीजिए, रेस्पिरेशन बाय लंग्स विद थिन वॉल्ड एयर सैक 4 पेयर प्लस 1। लंग्स जो होता है संख्या में 2 होता है। ठीक, देख लीजिए, ये लंग्स है, संख्या में 2 है। देखिए, इधर एक लंग्स हो गया, इधर एक लंग्स हो गया, लेकिन यहां पर एयर सैक पाए जाते हैं 4 जोड़ी और 1, कोई मिला के 4 जोड़ी मतलब 8 और 1 संख्या में 9। देख लीजिए, आप ये समझ लीजिए, मैं हाईलाइट कर रहा हूं, देखिएगा, ये सर्वाइकुलर एयर सैक संख्या में 1 जोड़ी, देखिए इधर भी है और इधर भी है, यहां भी है और यहां भी है। देखिए, अगला है एंटेरियर थोरेसिक एयर सैक, ये संख्या में 1 जोड़ी, इस साइड भी है और इस साइड भी है। अगला पोस्टीरियर थोरेसिक एयर सैक, ये भी संख्या में 1 जोड़ी, ये इधर है इधर है। अगला है एब्डोमिनल एयर सैक, ये भी संख्या में 1 जोड़ी, इधर भी है इधर भी है। तो 4 दूनी 8 हो गए, और जो एयर सैक होता है वो सिंगल होता है। जूम कर रहा हूं, देखिएगा, ये इंटरक्लेविकुलर एयर सैक। तो 4 दूनी 8 और 1 9। तो एयर सैक की संख्या कितनी होती है? 9 होती है। 1 पेयर ये हो गया, 1 पेयर ये हो गया, 1 पेयर ये हो गया, और 1 पेयर ये हो गया। तो 4 दूनी 8 हो गया, बस इंटरक्लेविकुलर एयर सैक हो गया संख्या में 1, ओनली 1। तो 4 दूनी 8 और 1 9। इसके अलावा और भी एयर सैक जो होते हैं ना, इंटरक्लेविकुलर एयर सैक से निकले होते हैं और हड्डियों के अंदर जाते हैं, जिससे न्यूमेटिक बोन बनता है। बोन हल्की होती है और शरीर का वजन कम होता है, तो आसानी से ये उड़ पाते हैं। अगला हमारे पास देखिए, तो लैरिंग्स विदाउट वोकल कार्ड, ए साउंड बॉक्स या सिरिंग्स प्रोड्यूसिंग वॉइस लाइज एट द नियर द जंक्शन ऑफ ट्रेकिया एंड ब्रोंकाई। जिस प्रकार से हमारे लैरिंग्स वाले एरिया में, इस एरिया में साउंड बॉक्स पाई जाती है। अभी जो मैं बोल रहा हूं आप सुन रहे हो, मेरा आवाज यहां पर साउंड बॉक्स था लैरिंग्स के पास, वहीं से आ रहा है। लेकिन चिड़िया के केस में यहां नहीं होता। चिड़िया के केस में कहां पे होता है? ये जो ट्रेकिया है, ट्रेकिया जहां खत्म हुआ, ब्रोंकस जहां से शुरू हुआ, ये ब्रोंकस था, देखो ब्रोंकस, देखो ब्रोंकस लिखा है ना, ब्रोंकस जहां पे शुरू हुआ, तो ब्रोंकस और ट्रेकिया के बीच में एक सिरिंग्स नाम का साउंड बॉक्स पाया जाता है, यहां से ये अपना साउंड निकालते हैं। ठीक है, ये अलग कैरेक्टर हो गया, इसका स्पेशल कैरेक्टर हो गया। अगला देख लीजिए भाई, किडनी। किडनी जो है मेटानेफ्रिक होता है, डेवलप प्रकार के किडनी पाए जाते हैं। अगला यूरिनरी ब्लैडर एब्सेंट होते हैं, यूरिन को स्टोर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये यूरिन नहीं निकालते, ये सेमी सॉलिड मटेरियल निकालते हैं जिसको यूरिक एसिड कहते हैं। देख लीजिए, एक्सक्रेटरी सब्सटेंसेस के रूप में यूरिक एसिड निकलता है, इसीलिए चिड़िया को हम क्या कहते हैं? यूरिकोटेलिक कहते हैं। ठीक, और आखिरी कैरेक्टर है ब्रेन लार्ज होता है, सेरेब्रम सेरेब्रम सेरेबेलम एंड ऑप्टिक लोब ग्रेटली डेवलप। ऑप्टिक लोब बहुत डेवलप होता है, याद रखना। क्यों डेवलप होता है? क्योंकि उसको दूर से चीजों को देखना है, जैसे बाज, चील,
ये ऊपर में उड़ रहे हैं और अपने शिकार को, जैसे किसी मुर्गी के बच्चे को, चूजे को देख रहे हैं, उतना दूर से देख करके अपने टारगेट को पकड़ लेते हैं। या कोई जो मछली खाती हैं बर्ड्स, ऊपर में उड़ रहे होते हैं जैसे किंगफिशर बर्ड्स, और पानी के अंदर कोई मछली है, पानी के अंदर की मछली को देख के झपटा मारते हैं, पकड़ के लेके जाते हैं। तो ऑप्टिक लोब यानी कि आंख को मदद करने वाले ब्रेन के पार्ट, जिसमें देखने की क्षमता बढ़ जाती है, तो वो ज्यादा डेवलप होता है। बर्ड में ऑल्फैक्टरी लोब कम डेवलप होते हैं, रिड्यूस होते हैं। ऑल्फैक्टरी लोब्स लेस डेवलप, मतलब सूंघने वाले जो अंग होते हैं वो कम डेवलप होते हैं, यानी कि चिड़िया अच्छे से सूंघ नहीं पाती, स्मेल को महसूस नहीं कर पाते हैं। ठीक। और 12 पेयर क्रेनियल नर्व, ब्रेन से 12 जोड़ी क्रेनियल नर्व निकलते हैं। तो इस प्रकार से हमने लगभग 16 कैरेक्टर देखा चिड़िया में। यह मत समझना केवल इतना ही है, और भी ढेर सारे कैरेक्टर्स हैं, लेकिन हमने सबको यहां पर शामिल नहीं किया क्योंकि हमारा वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बर्ड्स। ठीक है, अगर मैं क्लासिफिकेशन करूं एवीज का, एवीज यानी कि बर्ड होता है, बोल रहा हूं, 2-3 बार बोल चुका हूं मैं, कुछ 2-3 कैरेक्टर स्पेशल क्या होने चाहिए कि उसको हम एवीज कहेंगे या बर्ड्स कहेंगे। सबसे पहला तो कि उसमें बीक होना चाहिए, बीक यानी कि चोंच पाया जाना चाहिए। दूसरा, 4 लिम्ब कन्वर्ट इनटू विंग्स, अग्रभुजाएं जो हैं डायनो के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं। 4 लिम्ब कन्वर्ट इनटू विंग्स, ये दूसरा कैरेक्टर होना चाहिए। तीसरा, बॉडी जो है फेदर से ढके होने चाहिए। ठीक, बॉडी कवर्ड विद फेदर्स। ठीक है, इतना कैरेक्टर होगा तो हम कह सकते हैं कि ये बर्ड्स है, एवीज है। इनको 2 अलग अलग सब क्लासेस में बांटा गया है। पहला सब क्लासेस है आर्की ऑर्निथिस, दूसरा है नी ऑर्निथिस। यहां पर आर्की जो शब्द लिखा है ना, आर्की मतलब होता है एंशिएंट, प्राचीन। ठीक, ऑर्निथिस मतलब होता है बर्ड्स, ऑर्निथिस मतलब होता है बर्ड्स। इसका मतलब समझ रहे हो ना, सबसे प्राचीन प्रकार के बर्ड्स। और नी ऑर्निथिस मतलब क्या हो गया, नी मतलब यहां पर नी जो शब्द मैंने नियो, नियो बोला ना, नियो मतलब न्यू यानी कि मॉडर्न, मॉडर्न मतलब अभी के समय का। ठीक, ऑर्निथिस मतलब बर्ड्स। इसका मतलब सीधा सीधा ये हुआ कि अभी के समय के नए जमाने के जो बर्ड्स हैं वो सब क्लास नी ऑर्निथिस में आते हैं, और जो सबसे प्राचीन प्रकार के बर्ड्स हैं वो सब आर्की ऑर्निथिस में आते थे। ठीक, तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग आर्की ऑर्निथिस में सबसे पहला जो एक ऑर्डर है उसका नाम है आर्कियोप्टेरिजिफॉर्म। आर्कियोप्टेरिजिफॉर्म जो शब्द पड़ा है वो इस बर्ड्स की वजह से पड़ा हुआ है, आर्कियोप्टेरिस, आर्कियोप्टेरिक्स लिथोग्राफिका। भाई ये अभी वर्तमान में नहीं है, ये जो आर्कियोप्टेरिक्स लिथोग्राफिका है ये रेप्टाइल और बर्ड्स के बीच की कनेक्टिंग लिंक है। ठीक, ये किसके किसके, रेप्टाइल, यहां लिख दे रहा हूं मैं, देखिए, और बर्ड्स के बीच की क्या है, कनेक्टिंग लिंक्स है। ठीक, तो मैं कह सकता हूं कि इस आर्कियोप्टेरिक्स में, ये ए लिख दे रहा हूं मैं, इस आर्कियोप्टेरिक्स में कुछ कैरेक्टर रेप्टाइल के मिलेंगे और कुछ कैरेक्टर बर्ड्स के मिलेंगे, दोनों के कैरेक्टर मिलेंगे, तो मैं कह सकता हूं कि दोनों के बीच की संयोजी कड़ी है। ठीक, इसको, इसका सबसे पहला जो जीवाश्म मिला था वो कहां मिला था, जर्मनी के बावेरिया नाम का एक जगह, वहां पर मिला था। तो फ्रॉम जुरासिक ऑफ बावेरिया जर्मनी, जुरासिक पीरियड का उस समय का जीवाश्म जर्मनी के बावेरिया में मिला था। एक नहीं 2 मिले थे, जिसमें से एक को ब्रिटिश म्यूजियम में रखा गया इंग्लैंड में। वन स्पेसिमेन लाइंग इन द ब्रिटिश म्यूजियम लंदन में, इंग्लैंड के लंदन में रखा गया एक इसके स्पेसिमेन को, जीवाश्म को। द अदर लाइंग इन द बर्लिन म्यूजियम, बर्लिन, बर्लिन कहां पे है, ये जर्मनी में। तो जर्मनी के बर्लिन में एक म्यूजियम कर,
एक स्पेसिमेन को रखा गया, और दूसरा इंग्लैंड के जो ब्रिटिश म्यूजियम है जिसका नाम लंदन में जो है वहां पर रखा गया। तो दो जीवाश्म मिले थे, दोनों को अलग अलग जगह पर रखा गया स्टडी करने के लिए। इसका डायग्राम देख लेते हैं हम लोग। ये तो पहला सब क्लास क्या बोला मैं, आर्की ऑर्निथिस। आर्की मतलब बोल चुका हूं मैं प्राचीन प्रकार के, ऑर्निथिस मतलब होते हैं बर्ड्स। तो प्राचीन प्रकार के बर्ड्स जो थे वो आर्कियोप्टेरिजी फॉर्म में आते थे, उनको आर्कियोप्टेरिक्स नाम दिया गया था। ऑर्डर एक ही था इनका, आर्कियोप्टेरिजी फॉर्म्स, एग्जाम्पल था उनका आर्कियोप्टेरिक्स। ये देख लीजिए जो दिख रहा है आपको, ये फोसिल्स ऑफ आर्कियोप्टेरिक्स। आर्कियोप्टेरिक्स के फोसिल्स है, कहां मिला था बोल रहा हूं मैं अभी, फ्रॉम जुरासिक ऑफ बावेरिया, जर्मनी में मिला था। वन स्पेसिमेन लाइंग इन द ब्रिटिश म्यूजियम लंदन में, एंड द अदर लाइंग इन द बर्लिन म्यूजियम बर्लिन में। ठीक, बाद में वैज्ञानिकों ने उसका जो एक डायग्राम बनाया, अनुमानित डायग्राम बनाया, वो डायग्राम ऐसे दिख रहा था। इसका नाम दिया गया आर्कियोप्टेरिक्स लिथोग्राफी का। ठीक, अब यहां पर कुछ कैरेक्टर रेप्टिलियंस के थे बोल रहा हूं मैं, कुछ रेप्टाइल फीचर थे इसमें, और कुछ एवियन मतलब बर्ड्स के फीचर थे। रेप्टाइल के क्या क्या फीचर थे देख लीजिए। इट पॉसेस्ड जाव विथ टीथ, इनमें जो जबड़े पाए जाते हैं यहां पर, जाव विद टीथ। भाई जो रेप्टाइल होते हैं उनके जो जबड़े होते हैं उसमें दांत पाई जाती है, चिड़िया के जबड़े में दांत नहीं होता है, याद रखना। तो ये बिल्कुल रेप्टाइल की तरह हो गया। ए लॉन्ग टेल विथ फ्री वर्टिब्रा, रेप्टाइल में पूंछ होती है ना जी, छिपकलियों को देखिए पूंछ होती है, और उसमें रीढ़ की हड्डी भी पाई जाती है। तो इसके पूंछ में इस प्रकार से रीढ़ की हड्डी भी यहां पर देखने को मिलता था, बिल्कुल रेप्टाइल की तरह। ठीक, अगला है क्लाव्स ऑन द विंग, उनके जो विंग है, विंग यानी उनका जो पंख है उसमें तीन उंगलियां भी पाई जाती है, उसमें नाखून भी पाए जाते। देखो ये तीन नाखून यहाँ पर देखिए आपको, ये देखिए, ये बिल्कुल रेप्टाइल की तरह पंजे की, रेप्टाइल में जैसे पंजे पाए जाते हैं वैसे पाई जाती है। 3 डिजिट वाला था, 4 विंग इसका जो था विंग था। एंड ए वीक किललेस स्टर्नम, जिस प्रकार से रेप्टाइल में इसका जो पेक्टोरल गर्डिल होता है यहाँ पर स्टर्नम नहीं होता है, ऐसे इसमें भी स्टर्नम नहीं था। ठीक है, तो यहाँ पर स्टर्नम नहीं था। तो ये तीनों कैरेक्टर किसके हो गए भाई, तीनों कैरेक्टर रेप्टाइल के हो गए। तो बर्ड्स के क्या क्या कैरेक्टर्स हैं, इट हैड फेदर्स, यहां देखो फेदर्स दिख रहे हैं आपको, ये फेदर्स पूरे बॉडी में दिख रहे हैं, देखो ये बर्ड्स की तरह। विंग मॉडिफाइड फॉर पोटेंशियल फ्लाइट, इनका जो विंग है उड़ने के लिए बर्ड्स की तरह तैयार रहता है। फ्यूज्ड स्केल बोन, इसका जो सिर का बोन होता है बिल्कुल बर्ड्स की तरह होता है। एंड ए बर्ड लाइक फुट विथ 4 डिजिट, और बिल्कुल चिड़िया की तरह इसमें 4 उंगलियां पाई जाती हैं, ये पैरों में 4 उंगलियां, यहाँ पर 4, यहाँ पर 4 उंगलियां पाई जाती हैं। तो कुछ कैरेक्टर बर्ड्स के, कुछ कैरेक्टर रेप्टाइल्स के। तो हम कह सकते हैं कि जब रेप्टाइल से बर्ड बन रहा था तो इसी बीच में क्या बना, आर्कियोप्टेरिक्स बना। ठीक है ना, इसी बीच में आर्कियोप्टेरिक्स बना। तो मैं कह सकता हूं कि इट इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल एंड बर्ड्स, इसको याद रखना। ये था। ठीक, चलिए भाई अगला हमारे पास क्या है देखिए। तो अगला सब क्लास जो है वह है नियो ऑर्निथीस। मॉडर्न जमाने के जो बर्ड्स हैं उनको 4 सुपर ऑर्डर में रखा गया है। पहला ओडोंटोग्नेथी, दूसरा पेलियोग्नेथी, तीसरा इम्पिनी, चौथा नियोग्नेथी। एक एक करके देखते हैं। ओडोंटोग्नेथी के 2 ऑर्डर हैं, हेस्पर ऑर्निथीफॉर्म्स पहला, जिसके एग्जाम्पल हैं हेस्पर ऑर्निस, इनेली ऑर्निस, बेप्टोर्निस, ये पूरा एक्सटिंक्ट है। यहां पर ये जो आर्कियोप्टेरिक्स की बात कर रहे हैं ये भी एक्सटिंक्ट है भाई, है ना, अभी वर्तमान में नहीं होता ये। आप अगर जुरासिक पार्क पिक्चर देखे होंगे तो वहां पर कुछ आर्कियोप्टेरिक्स को उस पिक्चर में सीन में दिखाया गया है। ठीक,
अगला है इक्थियोर्निथिफॉर्म। इक्थियोर्निथिफॉर्म में भी जो यहां पर दिखेंगे आपको एग्जाम्पल इक्थियोर्निस और एपेटोर्निस, ये भी क्या है, एक्सटिंक्ट है। ठीक, तो चलिए इसका हम डायग्राम सहित देख लेते हैं। ये क्लास नियोर्निथिस, नियो मतलब क्या बोला हूं मैं अभी, नया, ऑर्निथिस मतलब बर्ड्स, मॉडर्न जमाने के बर्ड्स जो है। इनमें पहला जो सुपर ऑर्डर है, पहला जो सुपर ऑर्डर है क्या है, ओडोंटोग्नेथी। यहां पर ओडोंटोग्नेथी का मतलब देख लीजिए, ओडोंटो मतलब टीथ और ग्नेथी मतलब जाव, जबड़े। तो वे चिड़िया जिनके जबड़े में दांत पाए जाते थे उनको किसमें रखा गया है, सुपर ऑर्डर ओडोंटोग्नेथी में रखा गया है। ठीक, ऑर्डर 1 इसका हेस्पर ऑर्निथिफॉर्म। हेस्पर ऑर्निस जैसे दिखने वाले सभी चिड़िया इसी ऑर्डर में आते हैं। ठीक, हेस्पर ऑर्निथिफॉर्म्स। एग्जाम्पल देख लीजिए, ये हेस्पर ऑर्निस एक्सटिंक्ट है, नहीं है इस दुनिया में। ये देख लीजिए, ये इसके जॉ में टीथ पाए जा रहे हैं। अगला है इनेलियोर्निस, ये भी एक्सटिंक्ट है, इसके जबड़े में भी दांत पाए जाते हैं। अगला बेप्टोर्निस एक्सटिंक्ट है। ये सभी के सभी एक्सटिंक्ट बर्ड्स में उनके जबड़े में दांत पाए जाते थे। ठीक, अगला हमारे पास क्या देखिए तो इक्थियोर्निथिफॉर्म्स, सेकंड नंबर का ऑर्डर है। जो इक्थियोर्नी जैसे दिखने वाले जितने बर्ड्स थे सब इसी में आते थे, ये भी एक्सटिंक्ट हैं, ये भी एक्सटिंक्ट हैं। ठीक, पहला एग्जांपल इक्थियोर्निस, दूसरा एपेटोर्निस। ठीक, चलिए भाई, यहां पर हमने पढ़ लिया, हमारा सुपर ऑर्डर ओडोंटोग्नेथी कंप्लीट हो गया। अगला सुपर ऑर्डर है हमारे पास पैलियोग्नेथी या रेटाइटी। ठीक, अब देख लेते हैं, फिर बोल रहा हूं मैं, जो सब क्लास नी और निथि, नियो मतलब नया या मॉडर्न, और निथि मतलब बर्ड्स, जो मॉडर्न बर्ड्स हैं, इसके अंदर दूसरा नंबर का सुपर ऑर्डर है जिसका नाम है पैलियोग्नेथी या रेटाइटी। यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, देखिए पैलियो, पैलियो मतलब होता है ओल्ड। ठीक, और ग्नेथी मतलब होता है जाओ। तो वे चिड़िया जिनमें ओल्ड प्रकार के जबड़े पाए जाते थे। और यहां पर जो रेटैटी शब्द लिखा हुआ है, जो कि पहले इसको मैं लिख दूं, इसका मतलब को, ओल्ड जॉब बर्ड्स। ठीक, पुराने प्रकार के जबड़े जिनमें पाए जाते हैं उनको क्या कहते हैं हम लोग, ओल्ड जॉब बर्ड्स। अगला रेटैटिस, रेटैटी का मतलब होता है, यहां पर ऐसे कह दे रहा हूं मैं, यह रेटिस शब्द से बना हुआ है, और रेटिस का मतलब होता है रेफ्ट। रेफ्ट मतलब यह होता है कि इनमें फ्लाइंग, उड़ने वाले जो पंख होते हैं वो पंख नहीं पाए जाते, फेदर नहीं पाए जाते। इसका मतलब सीधा सीधा ये हुआ फ्लाइटलेस बर्ड्स। फ्लाइटलेस बर्ड्स, वे चिड़िया जो उड़ नहीं पाते, उड़न विहीन पक्षियां को हम रेटाइटिस कहते हैं। रेटाइटिस मतलब उड़न विहीन पक्षियां, फ्लाइटलेस बर्ड्स। ठीक, इसके फिर अलग अलग ऑर्डर हैं, यहां पर देख लेते हैं हम लोग, पहले क्लासिफिकेशन में देख लेते हैं। पहला स्ट्रूथियोनिफॉर्म्स, एग्जाम्पल स्ट्रूथियो कैमेलस, ऑस्ट्रिच जिसको शुतुरमुर्ग कहते हो। अगला एग्जाम्पल देख लीजिए, बस थोड़ा सा मैं रेड पेन ले लेता हूं। अगला रियाई फॉर्म्स, रिया अमेरिकाना जिसको रिया बर्ड्स के नाम से जानते हो। कैजुअरी फॉर्म्स, कैजुएरियस यानी कैजुअरिस बर्ड्स। अगला है एप्टेरिजी फॉर्म्स, एप्टेरिक्स यानी कीवी। अगला है डाइनॉर्निथी फॉर्म्स, डाइनॉर्निस मैक्सिमस यानी मॉस। अगला है एपार्निथी फॉर्म्स,
एपियोर्निस, टाइटन, जायंट एलिफेंट बर्ड्स। अगला है टिनेमी फॉर्म्स, टीनामाउ यानी कि टीनेमस। तो ये सभी का एग्जाम्पल हमको एक एक करके देखना है। चलिए सबसे पहला देखिए तो स्टूथियो कैमेलस, यानी कि पहला पहला जो हमारे पास यहाँ पर ऑर्डर है, ऑर्डर का नाम है स्टूथियोनिफॉर्म्स। स्टूथियो मतलब ऑस्ट्रिच, शुतुरमुर्ग, शुतुरमुर्ग के जैसे दिखने वाले सभी बर्ड्स इसी में आएंगे। तो स्टूथियो कैमेलस एग्जाम्पल, सामान्य भाषा में इसको ऑस्ट्रिच कहते हैं हम लोग। ये दुनिया का सबसे बड़ा अंडा देने वाले पक्षियों के समूह में आते हैं, है ना। ये पत्थर को भी भोजन के रूप में लेते हैं ताकि जो भोजन लिए गया है इनके द्वारा उनको और क्रश किया जा सके, पीसा जा सके, उनको छोटे टुकड़ों में बांटा जा सके। चलिए दूसरा ऑर्डर है रियाई फॉर्म्स। रिया अमेरिकाना बर्ड्स आता है, जिसको सामान्य भाषा में रिया कहते हैं। ये कोई बर्ड्स उड़ नहीं पाते, इसको याद रखना। तीसरा ऑर्डर है कैजुअरी फॉर्म्स, जिसको कैजुअरियस या कैजुअरी सामान्य भाषा में कहते हैं, देख सकते हैं आप ये। अगला ड्रोमियस यानी कि एमू, ये सब कैजुअरी फॉर्म्स में आते हैं। ठीक, अगला हमारे पास है एप्टेरिजी फॉर्म्स। यहां पर ए मतलब क्या होता है भाई, अब्सेंट। टेरिक्स मतलब होता है विंग, जहां पर विंग अब्सेंट हो, मतलब उड़ नहीं पाता है। कीवी एप्टेरिक्स बोलते हैं उसको, हम कीवी के नाम से जानते हैं इसको। अगला देख लीजिए डाइनॉर्निथी, डाइनॉर्निस मैक्सिमस, कौन सा है, डाइनॉर्निथी फॉर्म्स, 5वां नंबर का ऑर्डर है। यह भी इस दुनिया में मौजूद नहीं है। डाइनॉर्निस मैक्सिमस मोआस के नाम से जानते थे इसको हम, ये एक्सटिंक्ट है। अब यहां पर एक डायग्राम इंसान के साथ कंपेयर करके दिया गया है, देख लीजिए। ये इंसान है तो इंसान से कितने बड़ी वो डायनोनिस मैक्सिमस हुआ करते थे। ठीक, अगला देख लीजिए एपियोर्निथिफॉर्म्स। ये एपियोर्निस टाइटन, जायंट एलिफेंट बर्ड, ये भी वर्तमान में दुनिया में मौजूद नहीं है, ये भी एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। ठीक है, इंसान की तुलना में देखो हाइट कितना बड़ा है, हाथी के पैर जैसा दिख रहा है देखो, इसलिए उसको जायंट एलिफेंट बर्ड के नाम से जानते थे। अगला है 7वां नंबर, देख लीजिए टीनेमी फॉर्म्स। 7वां ऑर्डर है टीनेमस, टीनामाउस या सामान्य भाषा में इसको टीनेमस कहते हैं। अगला यूड्रोमिया, जिसको हम क्रिस्टेड टेनेमस के नाम से जानते हैं। अब ये डायग्राम को आप देख सकते हैं, ये देखिए ये। ठीक, ये उड़ नहीं सकने वाले बर्ड्स हैं सब। चलिए भाई, हमने पैलियोग्नेथी के बारे में पढ़ लिया। अगला है क्या, इम्पिनी। इम्पिनी में एक ही ऑर्डर है भाई, इसके पहले पैलियोग्नेथी या रेटाइटी में 7 ऑर्डर थे, इम्पिनी में एक ऑर्डर है स्फेनिसी फॉर्म्स। एग्जाम्पल पेंगुइन्स या एप्टेनोडाइटिस, देख लीजिए ये। सब क्लास नियोर्निथिस हो गया। सुपर ऑर्डर तीसरा नंबर का क्या है, इम्पिनी, और ऑर्डर इसका एक ही है स्फेनिसी फॉर्म्स। एग्जाम्पल है एप्टेनोडाइटिस या सामान्य भाषा में पेंगुइन कहते हैं। समुद्र के किनारे पाए जाते हैं ये, है ना, अधिकतर वहीं पर पाए जाते हैं। अगला चौथा नंबर का हमारे पास देखिए तो सुपर ऑर्डर है नियोगनेथी या कैरिनिटी। नियोगनेथी या कैरिनिटी का मतलब क्या होता है, देख लीजिए। ये चौथे नंबर की बात कर रहा हूं मैं। यहीं पर मतलब लिख दे रहे हैं। नियो मतलब होता है न्यू, ग्नेथी मतलब होता है जाओ, जिनमें वर्तमान प्रकार के अभी नए जबड़े पाए जाते हैं उनको नियोगनेथी कहा गया है। अगला कैरिनिटी, कैरिनिटी मतलब फ्लाइंग बर्ड्स, फ्लाइंग बर्ड्स जो उड़ पाते हैं उन बर्ड्स को हम कैरिनिटी कहते हैं। ठीक, इनके 6 ग्रुप हैं और 6 ग्रुप में कुल मिला के 19 ऑर्डर हैं।
पहला ग्रुप में 4 ऑर्डर, दूसरे में 2, तीसरे में 6, चौथे में 3 ऑर्डर, पांचवें में 2 ऑर्डर, छठवें में 2 ऑर्डर। कितने ऑर्डर हो गए? 4 2 6, 6 12 3 15, 2 17, 2 19 ऑर्डर। तो 6 ग्रुप 19 ऑर्डर हैं। किसके? नियोगनेथी या कैरिनिटी के। तो देख लीजिए, नियोगनेथी या कैरिनिटी के कितने ऑर्डर हैं? 6 ऑर्डर हैं। यहां पर लिख दे रहा हूं मैं, नियो मतलब न्यू, ग्नेथी मतलब जाव, नए जाव वाले बर्ड्स, न्यू जाव बर्ड, और कैरिनिटी मतलब फ्लाइंग बर्ड्स। फ्लाइंग बर्ड्स, उड़ने वाले बर्ड्स। ठीक, इनके 6 ग्रुप 19 ऑर्डर। एक एक कर देते हैं। पहला ग्रुप, ग्रुप 1, ग्रुप ए, आर्बोरियल बर्ड्स। आर्बोरियल मतलब जो पेड़ों में पाए जाते हैं। इसके चार ऑर्डर हैं। पहला पेसरी फॉर्म्स, एग्जाम्पल पेसर डोमेस्टिकस, जिसको कॉमन हाउस स्पैरो के नाम से जानते हो। और केवल ये एक स्पैरो ही उसमें नहीं आता, उनके जैसे दिखने वाले सभी के सभी बर्ड्स उसी में आते हैं। अगला है पीसी फॉर्म्स, डेंड्रोकोपस मराठेंसिस, येलो फ्रंटेड पीड वुड पिकर, इसके जैसे दिखने वाले सब बर्ड्स उसी में आते हैं। हम देखेंगे डायग्राम सहित बिल्कुल, अभी केवल नाम को प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं हम लोग। कोलंबी फॉर्म्स, कोलंबा लिबिया, कबूतर जिसको बोलते हो, ब्लू रॉक पिजन। अगला सिटेसी फॉर्म्स, सिटेकुला यूपेट्रिया, लार्ज इंडियन पैराकिट, तोता जिसको बोलते हो। ये सब पेड़ों पे रहने वाले बर्ड्स हैं। ठीक है, पेड़ों में घोंसले बनाने वाले बर्ड्स हैं, ज्यादातर जीवन वहीं पर व्यतीत करते हैं। तो चलिए एक बार हम इसको सेव कर लेते हैं। देख लेते हैं आप। सबसे पहला जो ग्रुप ए है आर्बोरियल बर्ड्स, उसके बारे में देखते हैं। यहां पर नी और निथी पढ़ चुके हम लोग, ठीक है ना। नए बर्ड्स, न्यू बर्ड्स हैं, इसका मतलब नियोगनेथी नए जबड़े वाले बर्ड्स, या कैरिनिटी मतलब उड़ने वाले बर्ड्स। अर्बोरियल, अर्बोरियल का मतलब होता है पेड़ों पे रहने वाले बर्ड्स। ठीक, ट्री बर्ड्स। अब पेसरी फॉर्म, जो पेसर डोमेस्टिका जैसे जितने भी दिखते हैं वो सब पेसरी फॉर्म में आते हैं। मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं भाई, यहां पर देख लीजिए मैं कितना बार बार लिखूंगा उसी को। नियो मतलब न्यू, ऑर्निथी मतलब बर्ड्स, तो नए बर्ड्स हैं। नियोगनेथी मतलब बता चुका हूं, नए जबड़े वाले बर्ड्स, या कैरिनिटी मतलब उड़ने वाले बर्ड्स, और अर्बोरियल बर्ड्स मतलब ट्री में रहने वाले, पेड़ में रहने वाले बर्ड्स। इसमें सबसे पहला ऑर्डर हमारे पास क्या है? पेसरी फॉर्म्स। पेसर डोमेस्टिका जैसे दिखने वाले सभी बर्ड्स इसी में आते हैं। अब इन बर्ड्स को मैं डायग्राम सहित दिखा रहा हूं, उसका साइंटिफिक नाम बाहर लिखा हुआ है और कॉमन नेम उसका ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है। जितना नाम याद कर पाते हैं आपके लिए उतना अच्छा है। ठीक, तो कॉमन हाउस स्पैरो, घर में पाने वाली जो गौरैया होती है, इसको पेसर डोमेस्टिकस कहते हैं। अगला कॉर्वस स्प्लेंडेंस, जिसको कॉमन हाउस क्रॉ के नाम से जानते हो, कौवे के नाम से जानते हो। अगला एक्रिडोथेरिस ट्रिस्टिस, कॉमन मैना के नाम से जानते हो। अगला सेक्सी कोलोइडिस फोलिकेटा, इंडियन रॉबिन के नाम से जानते हो। अगला प्लोसियस फिलिपिनस, वेबर बर्ड्स के नाम से जानते हो या बाया के नाम से जानते हो। अगला लोक्सिया क्रॉसबिल के नाम से जानते हो। अगला एलाउदा लार्क्स के नाम से जानते हो। अगला मसिकापा फ्लाई कैचर के नाम से जानते हो।
ठीक, तो इतने सारे बर्ड्स हैं जो पेसरी फॉर्म्स में आते हैं। भाई इनके फिर अलग अलग वेराइटीज भी हैं, मैं उन सब की बात नहीं कर रहा हूं। अलग अलग प्रकार के मैना मिलेंगे, अलग अलग प्रकार के कौवे मिलेंगे, समझ रहे हैं ना, फिर उन सब की बात मैं नहीं कर रहा हूं। ठीक, जैसे हमारा छत्तीसगढ़ का आ, जो बर्ड्स है, राजकीय पक्षी है, उसका नाम है पहाड़ी मैना, जिसको ग्रेकुला रेलिजियोसा के नाम से जानते हो। ठीक है, तो ऐसे कई प्रकार के फिर मैना मिल जाएंगे, कई प्रकार के कौवा मिल जाएंगे, कई प्रकार के और स्पैरो मिल जाएंगे, समझ रहे हो ना। उनकी फिर और भी वेराइटी देखने को मिलेंगे। मैं कुछ कुछ कॉमन कॉमन चीजों को लेके चल रहा हूँ। एक बार मैं सेव कर देता हूँ, चलिए। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मैंने यहाँ पर ग्रेकुला रेलिजियसा पेनिनसुलरिस को डाल दिया है। ये जीनस, स्पीसीज और सब स्पीसीज है। इसको बस्तर हिल मैना के नाम से जानते हैं। ठीक, ये हमारे छत्तीसगढ़ का राजकीय पक्षी है। ठीक है, तो ऐसे कई सारे वैरायटी मिलेंगे, सबको याद रख पाना मुश्किल है। कुछ कुछ उदाहरण को लेके चलते हैं हम लोग। ठीक, अगला हमारे पास है उसी ग्रुप आर्बोरियल बर्ड्स का ग्रुप का दूसरा ऑर्डर है पीसी फॉर्म्स। पीसी फॉर्म्स में कौन आते हैं भाई? वे बर्ड्स आते हैं जो आ, अपनी चोंच से लकड़ियों में होल बनाते हैं, जिनको वुड पिकर के नाम से जानते हो। तो सबसे पहला देख लीजिए, डेंड्रोकोपस मराठेंसिस, येलो फ्रंटेड पीड वुड पिकर बोला है, ये डायग्राम दिख रहा है, देखिए। अगला डायनोपियम बेंगलेंसिस, गोल्ड बैग्ड वुड पिकर है, ये देख लीजिए। ये एकदम कम समय में अपनी चोंच से लकड़ी में कई बार वार कर सकते हैं। ठीक है ना, कठफोड़वा पक्षी के नाम से जानते हो, लकड़ियों को फोड़ते हैं। ठीक है, चलिए अगला तीसरा नंबर का ऑर्डर है उसी का, आर्बोरियल बर्ड का तीसरा नंबर का ऑर्डर कोलंबी फॉर्म बर्ड्स, कोलंबा लिबिया, ब्लू रॉक पिजन, कबूतर की बात करते हो तो उनके जैसे दिखने वाले सभी बर्ड्स आएंगे इसमें, देख लीजिए। अब अगला हमारे पास है गौरा क्रिस्टेटा, क्राउंड पिजन दिख रहा है, ये देखो। अगला हमारे पास है एक्टोपिस्टेस माइग्रेटोरियस, पैसेंजर पिजन है, ये देखिए। पैसेंजर पिजन उसको बोलते हैं जिसमें पुराने समय पर राजा महाराजा इनके पैरों में या गले में चिट्ठी बांध करके भेजा करते थे। अगला ट्रेरॉन ग्रीन पिजन के नाम से जानते हैं। अगला देख लीजिए तो स्ट्रेप्टोपेरिया चाइनेंसिस, स्पॉटेड डॉग के नाम से जानते हैं इसको आप, स्पॉटेड डॉग हो गया। अगला स्ट्रेप्टोपेलिया रिशोरिया, रिंग टर्टल डॉग के नाम से जानते हो, हम इसको तो पणकी के नाम से जानते हैं हमारे तरफ। अगला रेफस डोडो बर्ड्स, ये एक्सटिंक्ट है, अभी वर्तमान में दुनिया में नहीं है। अगला है पेजोफेस पेजोफेप्स सोलिटायर बर्ड्स, ये भी वर्तमान में दुनिया में मौजूद नहीं है। ये सब कोलंबी फॉर्म के बर्ड्स हैं। ऑर्डर नंबर चौथे की अगर बात करें हम, सिटेसी फॉर्म्स, इसमें सब के सब पैरट जैसे दिखने वाले सभी बर्ड्स आते हैं। देखिए, सिटेकुला यूपेट्रिया, लार्ज इंडियन पैराकिट, भारत में पाने वाला सबसे बड़ा तोता ये है। अगला सिटेकुला क्रेमेरी, लार्ज इंडियन पैराकिट, ये इसको हम ग्रीन पैराकिट कहते हैं। ये लार्ज इंडियन पैराकिट नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, ग्रीन पैराकिट के नाम से जानते हैं। मैं इसको एक बार सेव कर दे रहा हूं। चलिए भाई देख लीजिए, तो ये जो सिटेकुला क्रेमेरी था, इसको हम किस नाम से जानते हैं? ग्रीन पैराकिट, हरा तोता के नाम से जानते हैं। अगला देखिए तो मेलवसी मेलवसिटेकस, ये बजरीगर, इसको हम घर में अपने डोमेस्टिक बर्ड्स की तरह इसको पालते हैं। इसको मार्केट में भी बेचा जाता है, आप देखे होंगे, छोटे छोटे बर्ड्स होते हैं। ठीक है, तो ये सब सिटेसी फॉर्म्स ऑर्डर में आते हैं। तो 4 ऑर्डर थे हमारे पास, पेसरी फॉर्म, पीसी फॉर्म,
कोलम्बिफॉर्म, सीटेसिफॉर्म हमने पढ़ लिया। अगला ग्रुप बी की बात करें, ग्रुप 1 हो गया ए, ग्रुप बी की बात करते हैं, टेरेस्ट्रियल बर्ड्स जो कि जमीन पर पाए जाते हैं, ठीक है, जैसे गैलीफॉर्म में गैलस गैलस, जो हमारे जो मुर्गियां आते हैं, रेड जंगल फॉल जिसको बोलते हो। अगला कुकुली फॉर्म्स, कुको या कैनोरस, ठीक है, जो एक प्रकार का कोयल है कह सकते हो इसको आप। ये बर्ड्स आते हैं, इनको किस में रखा गया है, टेरेस्ट्रियल बर्ड्स में रखा गया है। तो चलिए देख लेते हैं इनको भी। तो ग्रुप 2 टेरेस्ट्रियल बर्ड्स, जमीन में रहने वाले बर्ड्स, ठीक। तो ऑर्डर 1 गैलीफॉर्म्स, गैलस गैलस, रेड जंगल फॉल के नाम से जानते हैं इसको आप। अगला पेवो क्रिस्टेटस, पी फॉल के नाम से जानते हो, ज्यादातर ये जमीन पे ही रहेंगे। फिर अगला है कट्रोनिक्स, कट्रोनिक्स क्वेल के नाम से जानते हो, बटेरी जिसको बोलते हो आप। अगला देख लीजिए तो फेंकोलाइनस, पोन्डिसेरियनस, एक प्रकार का ये भी बटेर है, तीतर जिसको बोलते हो आप। ग्रे पार्ट्रिज के नाम से जानते हैं इसको। अगला है एलेक्टोरिस ग्रेका, चकोर के नाम से जानते हो, देखिए ये। अगला है फैसियनस या फेसेंट के नाम से जानते हैं इसको आप, ठीक। ये सब गैली फॉर्म्स में आते हैं। अगला उसी टेरेस्ट्रियल बर्ड में ऑर्डर नंबर 2 है कुकुली फॉर्म्स, ठीक। कुकुलस, कैनोरस, कुको के नाम से जानते हो। अगला एंडाइनामिस, यूडाइनामिस, स्कोलोपेसियस, कोयल के नाम से जानते हो, देख लीजिए आप। अगला सेंट्रोपस साइनेंसिस, क्रोफेसेंट के नाम से जानते हो, ठीक। इसको हमारी तरफ कुम्हाटी के नाम से जानते हैं, ठीक। तो ये हो गए हमारे दूसरे नंबर वाले, पहला हो गया था, ये दूसरा भी हो गया। तीसरा नंबर का जो हमारे पास है ग्रुप सी, स्विमिंग या डाइविंग बर्ड्स, पानी में तैरने या पानी में डुबकी लगाने वाले, पानी में गोता लगाने वाले, पानी में डूब करके आगे बढ़ने वाले बर्ड्स, ठीक। इसके 6 ऑर्डर हैं भाई। कितने ऑर्डर हैं, 6 ऑर्डर। क्या क्या देख लीजिए। पहला एंसरी फॉर्म्स, एग्जाम्पल एनास, वाइल्ड डक या मलार्ड के नाम से जानते हो। अगला कोरेसी फॉर्म्स, हेल्सियन, स्मारेंसिस, किंगफिशर के नाम से जानते हो। अगला गेबी फॉर्म्स, गेबिया या लून के नाम से जानते हो। अगला पोडिसी पेडी फॉर्म्स या कोलिम्बी फॉर्म्स, एग्जाम्पल है पोडिसिप्स या ग्रेप्स के नाम से जानते हो। अगला प्रोसेलरी फॉर्म्स, प्रोसेलेरिया यानी कि पेट्रेल्स के नाम से जानते हो। अगला पेलिकेनी फॉर्म्स, एग्जाम्पल पेलिकेंस या पेलिकेंस के नाम से जानते हो। चलिए इसको देखते हैं क्या करके हम लोग। देखिए ग्रुप 3 स्विमिंग एंड डाइविंग बर्ड, पानी में तैरने वाले, पानी में गोता लगाने वाले बर्ड्स। इसका जो ऑर्डर है एंसरी फॉर्म्स, पहला। एग्जाम्पल एनास, वाइल्ड डक या मलाड के नाम से जानते हो। अगला है एंसर इंडिका, बार हेडेड गूज बर्ड के नाम से जानते हो, देख लीजिए आप, डायग्राम देखते रहिए आप लोग। अगला साइग्नस, स्वान के नाम से जानते हो, देख लीजिए, लंबी गर्दन वाला। अगला मैरगस, मैरगेंसर्स के नाम से जानते हो, ठीक। ये ऑर्डर 1 हो गया। 6 ऑर्डर हैं इसमें भाई, ऑर्डर 1 था। ऑर्डर 2 में देख लीजिए, उसी में कोरेसी फॉर्म्स, कोरेसी फॉर्म्स में सबसे पहला देख लीजिए तो हेल्सियन स्माइरेंसिस, व्हाइट ब्रेस्टेड किंगफिशर, इसको हम टीहा के नाम से जानते हैं हमारी भाषा में। अब अपने तरफ क्या बोलते हो देख लीजिए, नीलकंठ बोलते हो शायद आप लोग, है ना। अगला सेराइल रियूडिस, पाइड किंगफिशर के नाम से जानते हैं। अगला डाइकोसेरस बाइकॉर्निस, ग्रेट हॉर्नबिल के नाम से जानते हैं। अगला ओसाइसेरस बिरोस्ट्रीस, ग्रेट हॉर्नबिल के नाम से जानते हैं। अगला यूपुपा यूपोप्स, हुपी के नाम से जानते हैं। ये सब पानी के अंदर जा करके मछलियों को खा करके बाहर निकलते हैं, ठीक है ना, मछलियों को झपटते हैं। तीसरा नंबर ऑर्डर है गेबी फॉर्म्स, देख लीजिए, गेबिया या लून के नाम से जानते हैं इसको आप। चौथा नंबर का ऑर्डर है पोडिसिपेडी फॉर्म्स या कोलिम्बी फॉर्म्स, एग्जाम्पल देख लीजिए पोडिसिप्स या पोडिसिपेस ग्रेबेस के नाम से जानते हो आप। अगला हमारे पास है प्रोसेलरी
प्रोसेलरी पेडिफॉर्म्स। इसको हम यहां पर देख लेते हैं, ये प्रोसेलरी फॉर्म्स कहते हैं। वहां पर वो स्पेलिंग एक्स्ट्रा छप के हम उसको हटा देते हैं। चलिए भाई, हमारा ऑर्डर 4 हो चुका था, ऑर्डर 5 पे आते हैं। प्रोसेलरी फॉर्म्स, प्रोसेलरी फॉर्म्स एग्जांपल है प्रोसेलरिया, पेट्रेल्स के नाम से जानते हो, डायग्राम देख लीजिए। अगला डायोमेडिया, अल्बेट्रसिस के नाम से जानते हैं इसको। ठीक, ये एग्जांपल हो गए। एक और बच गया इसका 6वां नंबर का जो हमारा ऑर्डर है, पेलिकेनी फॉर्म्स। एग्जांपल है पेलिकेनस या पेलिकेन के नाम से जानते हो। अगला है फेलाक्रोकोरेक्स, नाइगर के नाम से जानते हैं। लिटिल, इसको कॉर्मोरेंट्स के नाम से भी जानते हैं सामान्य भाषा में। इनका जो अगला है एनहिंगा मिलेनोगेस्टर, इंडियन डार्टर के नाम से जानते हैं। ठीक, ये सब आप नाम याद कर सकते हैं। हमने अब तक कितना पढ़ लिया इसमें देख लीजिए। पहला अर्बोरियल हो गया, दूसरा टेरेस्ट्रियल हो गया, तीसरा स्विमिंग एंड डाइविंग बर्ड्स हो गया। चौथे नंबर पे आते हैं शोर बर्ड्स एंड वाडिंग बर्ड्स। शोर बर्ड्स, वाडिंग बर्ड्स मतलब जो तालाबों नदियों के किनारे किनारे पे पाए जाते हैं, अंदर तक नहीं जाते पानी के अंदर तक। ठीक है, किनारे किनारे वेट करके मछलियों के बाहर आने का, किनारे में आने का इंतजार करते हैं और फिर अपना भोजन करके निकल लेते हैं। उनको शोर बर्ड्स या वाडिंग बर्ड्स के नाम से जानते हैं। इसके 3 ऑर्डर हैं। पहला है कैरेटरी फॉर्म्स, एग्जाम्पल लबिवेनेलस इंडिकस, रेड वाटेल्ड लैपविंग के नाम से जानते हो। अगला है सिकोनी फॉर्म्स, एग्जाम्पल सिकोनिया या स्टॉर्क के नाम से जानते हैं इसको आप। अगला है ग्रुई फॉर्म्स, एंटीगोन एंटीगोन सारस्क्रेन के नाम से जानते हो। चलिए देखते हैं। चौथा नंबर का ग्रुप है शोर बर्ड्स एंड वाइडिंग बर्ड्स। देख लीजिए, पहला है लबिवेनेलस इंडिकस, रेड वाटर लैपविंग, ये सब समुद्र नदियों के किनारे किनारे पाने वाले, नदियों तालाबों के किनारे पाने वाले बर्ड्स हैं। अगला हाइड्रोफेसियनस सिरुगस, ये हो गया। फेसेंट टेल्ड जगाना इसका नाम है। अगला ट्रिंगा ग्लेरियोला, सैंड पाइपर के नाम से जानते हो। अब सभी वर्ड्स को देख लीजिए, अच्छे से देखिएगा, है ना। अगला गैलिनेगो, स्नाइप के नाम से जानते हो। अगला न्यूमेनियस कर्ल्यू के नाम से जानते हो। ठीक, ये पहला ऑर्डर था, कैरेटरी फॉर्म्स था। दूसरा ऑर्डर देख लीजिए, सिकोनी फॉर्म्स, सिकोनिया यानी कि स्टॉर्क, इनके जैसे दिखने वाले बर्ड सभी इसमें आएंगे। हमेशा याद रखना, ब्रैकेट के बाहर में जो लिख रहा हूँ वैज्ञानिक नाम है, ब्रैकेट के अंदर जो लिख रहा हूँ कॉमन नाम है। तो सिकोनिया को स्टॉर्क के नाम से जानते हो। अगला आर्डिया हेरोडियस, हेरोन के नाम से जानते हो। देखिए सब अलग अलग प्रकार के बगुले हैं ये। ठीक, निक्टिकोरेक्स नाइट हेरोन के नाम से जानते हो, रात को ये ज्यादातर अपना भोजन करने जाते हैं। अगला प्लेटेला, प्लेटेलिया ल्यूकोरोडिया, ठीक, ये स्पून बिल के नाम से जानते हो। इनका जो चोंच होगा चम्मच की तरफ आगे सामने चौड़ा है, देखो ये। अगला फोइनिकोप्टेरस रोजियस, फ्लेमिंगो के नाम से जानते हो। अगला बुबुल्कस इबिस कैटलिग्रेट के नाम से जानते हो। सामान्य जो बगुला आपके गांव में जहां पर बैल चल रहे होते हैं, बैल के पीछे पीछे जा रहे होते हैं, वही वाले बगुला ये है। ठीक, तीसरा ऑर्डर है ग्रोई फार्म्स। देख लीजिए, एंटीगोन एंटीगोन सारस्क्रेन के नाम से जानते हो ये। अगला फुलिका एट्रा, कॉमन कुट के नाम से जानते हो। अगला कोरियोटिस बस्टर्ड रेल के नाम से जानते हो। ठीक, हमने क्या क्या पढ़ लिया। पहला अर्बोरियल बर्ड्स, दूसरा टेरेस्ट्रियल बर्ड्स, तीसरा स्विमिंग एंड डाइविंग बर्ड्स, चौथा शोर बर्ड्स एंड वाइडिंग बर्ड्स। और पांचवा अभी पढ़ेंगे हम लोग बर्ड्स ऑफ प्रे, वे चिड़िया जो शिकार करके अपना भोजन को खाते हैं। इनके 2 ऑर्डर हैं।
पहला फेल्कोनिफॉर्म्स, एग्जाम्पल फेल्को पेरेग्रिनस, पेरेग्रिन फेल्कोन इसका सामान्य नाम है। अगला स्ट्रिजिफॉर्म्स, केटुपा जैलोनेंसिस, ब्राउन फिश आउल के नाम से जानते हैं इसको आप। ठीक, एक बार इतने को सेव कर लेते हैं, फिर देखते हैं आगे। चलिए भाई देखिए, तो बर्ड्स ऑफ प्रे मतलब शिकारी बर्ड्स हैं, शिकार करके भोजन करने वाले हैं। फेल्कोनिफॉर्म्स में फेल्कोन जैसे दिखने वाले सभी बर्ड्स, फेल्को पेरेग्रिनस, पेरेग्रिन फेल्कोन, देखिए ये हो गया, ये सब बाज की अलग अलग वेराइटीज हैं। अगला मिलबस, माइग्रेंस, कॉमन पैरियकाइट, एक प्रकार का चील है, पहाड़ी चील बोल सकते हैं इसको आप। अगला हेलिएस्टर इंडस, ब्राह्मणिकाइट है, ब्राह्मणी चील के नाम से जानते हैं इसको आप। जूम कर रहा हूं, देखिए आप, ये देख सकते हैं। अगला एस्टर बेडियस, स्पैरो हॉक के नाम से जानते हो, देख लीजिए। अगला स्यूडोजिप्स बेंगलेंसिस, व्हाइट बैक्ड वल्चर, जिसको गिद्ध कहते हो आप, ये हो गया। अगला सार्कोजिप्स कैल्वस, ये भी एक प्रकार का गिद्ध है, जिसको रावण के नाम से जानते हो, किंग वल्चर बोलते हो। अगला एक्वेला यानी ईगल, ईगल यानी कि एक प्रकार का बाज है। ठीक, दूसरा हमारे पास है ऑर्डर इसका शिकारी बर्ड्स का स्ट्रिजिफॉर्म्स, इसमें सभी उल्लू वाले कैटेगरी आते हैं। केटुपा जैलोनेंसिस, ब्राउन फिश आउल, ये हो गया। अगला बिबो बिबो ग्रेट हॉर्न्ड आउल, ये हो गया। ठीक, हमने ये 5 अलग अलग ग्रुप पढ़ लिया और छठवां ग्रुप बच गया लास्ट हमारा एरियल बर्ड्स, जो ज्यादातर हवा में उड़ते हैं, वो वाले बर्ड्स। 2 ऑर्डर हैं, माइक्रोपोडिफॉर्म्स या एपोडिफॉर्म्स, पहला एग्जांपल है माइक्रोपोडस या इंडियन स्विफ्ट। अगला कैप्री मुल्गिफॉर्म्स, कैप्री मुल्गस गॉडसकर बर्ड्स है। ठीक, देख लीजिए भाई इसको भी। एरियल बर्ड्स ज्यादातर हवा में उड़ने वाले बर्ड्स हैं। ऑर्डर 1, पहला नंबर ऑर्डर माइक्रोपोडिफॉर्म्स या एपोडिफॉर्म्स। माइक्रो मतलब बहुत छोटा, पोडी मतलब उसका लिम्स भुजाएं, पैर, इनका पैर बहुत छोटा सा होता है। तो जिनके भी बर्ड्स, जो बर्ड्स ज्यादातर हवा में उड़ते हैं और पैर छोटे होते हैं, उनको माइक्रोपोडिफॉर्म्स या एपोडिफॉर्म्स में रखा गया। ए मतलब ऑप्शन, पोडी मतलब पैर, ऐसा नहीं कि पैर नहीं होता, पैर बहुत छोटे होते हैं। एग्जाम्पल माइक्रोपोडस इंडियन स्विफ्ट के नाम से जानते हो, देखिए। अगला सिप्सियूरस पाम स्विफ्ट के नाम से जानते हो। ये जो स्विफ्ट बर्ड है ना, स्विफ्ट बर्ड के नाम से ही जो स्विफ्ट कार आती है, ऐसे नाम रखा गया है कि स्विफ्ट बर्ड थकती नहीं है, उड़ती रहती है हमेशा लगातार। सेम ऐसे हमारा स्विफ्ट कार भी लगातार चलते रहता है, थकता नहीं है, ऐसा उनका मानना है। ठीक, अगला है ऑर्डर नंबर 2 कैप्री मुल्गिफॉर्म्स, देख लीजिए। कैप्री मुल्गस गॉडसकर, ये लोग क्या करते हैं, रात को जाते हैं, भेड़ बकरियों के बॉडी में बैठते हैं, उनके खून को पी करके बाहर निकलते हैं, भाग जाते हैं। ठीक है, ये वही बर्ड्स हैं। तो उनके जैसे जितने बर्ड्स सब इसी में आएंगे। अगला देख लीजिए, कॉर्डेलिस नाइट हॉक, ये हो गया। अगला एंट्रोस्टोमस व्हिप पुअर व्हील, ये सब उसी प्रकार के बर्ड्स हैं। तो इस प्रकार से हमने पूरी तरीके से बर्ड्स के क्लासिफिकेशन को पढ़ लिया। तो अब होता है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ बर्ड्स कंप्लीट होता है। हमारा वीडियो कैसे लगा आप कमेंट बॉक्स पे जरूर बताएं। और यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें, ताकि उनको भी इस प्रकार की वीडियो का लाभ मिलता रहे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।